इनको कभी भी कोई माहौल साजगार मिला है? हर वक्त लेम एक्सक्यूजेस निकालते हैं। आप मुझे ये बताएं, एक ऐसे इदारे को जो कि आपकी हिफाजत पर मामूर है, आपकी सरहदों की हिफाजत करता है, वो आज मजबूर हो गया वो अदारा ये कहने के लिए कि खुदा के लिए भाई अपना काम करो, अपनी गवर्नेंस बेहतर करो, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर करो, जो दहशतगर्दी की नेटवर्क है उस तक पहुंचो। आप आके मेरे ख्याल में ये बात जो हम पहले करते थे, आज एक इदारे, मस्तनद इदारे ने भी ये बात की है। हम ये कहते थे कि आप अडयाला जेल के बाहर आकर आप वहाँ पे तुर्श अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आप जो है वो अपनी तकारीर में रियासत मुखालिफ जो है लोगों को वो इंस्टिगेट करते हैं। आप अपनी तकारीर में लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं कि आओ और अभी जो है रियासत पे धावा बोल दो या गवर्नमेंट पे धावा बोल दो, वफाक पे धावा बोल दो। आपकी इसके अलावा कोई बात ऐसी नहीं है जो आपने आज तक कोई की हो। आपको दहशत, हम कहते हैं दहशतगर्दी मुल्क में हो रही है, आप कहते हैं कि आप हमें खान को रिहा करें। हम आपको कहते हैं कि जो पहाड़ों के ऊपर चढ़े हुए हैं लोग, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। आप हमें हमारे आप फौजी देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन जो है, मिलिट्री बेस ऑपरेशन है, वो कभी भी हुकूमती जो आशीर्वाद है या उनकी कोलैबोरेशन के बगैर, उनकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। उसकी कामयाबी के लिए आपको उनके साथ बैठना होगा, आपको अपने सूबे के मामला चलाने होंगे, मगर आपको किसी की परवाह ही नहीं है। आप वहां से जो गठजोड़ है जो हिंदुस्तान का, आपको प्रॉक्सी वार जो है वो हिंदुस्तान की वो अफगानिस्तान में जो है वो लड़ी जा रही है। आपको, आपका जो दुश्मन है वो दाएं भी खड़ा है और बाएं भी खड़ा है। आप लोगों को कोई होश ही नहीं है, आप अपने मुफादात से बाहर ही नहीं निकल रहे। आपको मुल्क की, आपको उन लोगों के मैंडेट का ख्याल ही नहीं है जिन्होंने आपको सिलेक्ट किया है, आपको वोट दिए हैं, आप आज वजीर आला बन के बैठे हुए हैं। आपको उनकी जानो माल की कोई फिक्र नहीं है। यही तो हमारा सब्जेक्ट था, यही तो हम रो रहे हैं कि आपको वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी के लिए तमाम वज़राए आला को हमारे साथ मिलकर काम करना होगा। तमाम वज़राए आला एक तरफ, खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उनका मौक़िफ़ ही अलग है। क्यों भाई, खैबर पख्तूनख्वा में अवाम नहीं रहती? खैबर पख्तूनख्वा के लोग पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या उनकी जानें इतनी सस्ती हैं कि कोई भी आए, नेक्सस गठजोड़ जोड़े, दहशतगर्द जो है वो हमला करे और हमारे जो है वो पख्तून भाई और जो वहाँ के बेल्ट पे रहने वाले लोग हैं वो शहीद होते जाएं, और फिर वहाँ के लोग रिबेलियन, वहाँ के लोग बागी हों, उनका जिनका कोई घर बार रहा नहीं, वो बम बांधे और शहरों में आके रुख कर लें? ऐसा नहीं होगा। हम आपको ये कहते हैं कि आप अपनी सूबे के अंदर दहशतगर्दी के नेक्सस को, आप जो जुड़ा हुआ नेटवर्क है उसको तोड़ने में हमारा साथ दें। आप कहते हैं दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करें, हमारे बच्चों को शहीद कर दें, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाएं और उनकी लाशें आ जाएं घर में। वो तो माएँ आज तक उस सदमे से ही नहीं निकली। माजरत के साथ, वो इमरान खान साहब के बच्चे नहीं थे, वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के बच्चे नहीं थे, वो आम आवाम के बच्चे थे। वो जिन माओं के बच्चे थे उनसे आज आप उनके हालात पूछें कि ज़हनी मरीज और ख़त्म हो गई है उनकी दुनिया। इसी तरह कईयों के सुहाग उजड़े, कईयों के सरों से छत जो है साया उठ गया। आप समझते हैं कि अभी भी रियासत जो है इनके आगे जो है वो रियासत आज इनके आगे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप समझते हैं कि इनकी गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है सब चीजों की? तो और कौन है? आप अमनो अमान की, अजहर साहब बड़ी तंजिया हंसी दे रहे हैं। अजहर साहब, अमान की, मैं जरा यार वो देखिए, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए इजाजत दे दीजिएगा, 1 मिनट के लिए। सर वो कह रही हैं कि आप दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आपके पास एक ही बात है कि इमरान खान को रिहा करें। एक बात कर लेने, सिर्फ एक बात सिर्फ कर लेने दें। देखिए, दुख और अफसोस होता है मुझे इस बात का। मुझे ये बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा आप लोग इसीलिए कहते हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात करें। अमन जिरगे ने फैसला किया, आप लोग उन्हीं के साथ हमें पुल कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, बैठे दहशतगर्दों के साथ। आपने वो रेडियो पाकिस्तान की तरह खबरें लिखी होती हैं, पढ़ना शुरू कर देती हैं, हकायक की तरह आए। बहन मेरी, प्लीज काइंडली पर्सनल पॉइंट्स। मैं सिर्फ एक बात छोटी सी जी जी अजहर साहब अपना पॉइंट रखिए, लेकिन प्लीज इस तरह की अगर खबरें पढ़ती हूँ ना,
तो खबरें भी पढ़कर ही पढ़ा जाता है, आपकी तरह बेखबर नहीं हूँ। आप मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे जहां पे आपको यही पता नहीं था कि ट्वीट पे आपके सरबराह ने क्या लिखा है, आपके एक्स अकाउंट पे क्या लिखा हुआ था। काइंडली अपनी बारी पर बात करें हम दोनों। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, खत्म करने लगा। ये आप इनसे अंडू करवाएं, ऐसे इल्जाम लगाते हैं, आप इनसे अंडू करवाएं। इनको औरतों की आदत, अजहर साहब इनको आदत पड़ी हुई है लोगों की चादरें उतारने की। काइंडली अजहर साहब, अभी तो प्रोग्राम को स्टार्ट किया और आप लोगों का पारा इतना हाई हो गया। कौन सी कौम है आपको तो अंदाजा ही नहीं है। काइंडली सर, आपको अंदाजा होता तो देखते ना, जाके पूछिए अमन जिरगे वालों से, वो आपसे ज्यादा। शुक्र है हम वो लोग नहीं है जिन्होंने सानिया 9 मई किया था, पाकिस्तान की तंसीबात जलाई थी। शुक्र है हम वो नहीं है। रह जाते और क्या रह जाता है आप लोगों के पास। आप लोग ना हकायक जानते हैं, ना और भी बहुत कुछ है, पता है, और भी बहुत कुछ है। अंदाजा है कि असल मामला क्या है। अभी तो और भी आपकी और भी बहुत कुछ है। आप जाए ना जरा, अभी तो हमने गोगी पिंकी की सरकार पे बात ही नहीं की। शहबाज शरीफ को लेके जाए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जाके लोगों से मिले, जाके जरा पता लगे आपको, ग्राउंड के अंदर लेके जाए मीडिया को साथ, आपको अंदाजा हो जाए कि क्या मसाइल है। जिस दिन आप ग्राउंड पे गए ना, आपकी ये बड़ी गलत फहमी है, आपकी बड़ी गलत फहमी है। हम उधर से ही उसी केपी कैसे हम सीट निकाल कर आए हैं, उसी केपी कैसे हमने सीट निकाली है। हरिपुर से हम जीत के आए हैं, हरिपुर से हम जीत के आए हैं। लोगों ने आपके बयानिए को दफन कर दिया है। उस तरफ लेके जाए उसको, उन इलाकों में जहां ऑपरेशन हो रहा है, शहबाज शरीफ को लेकर जाए, नवाज शरीफ को लेकर जाए। वो कह रही है कि हम आपके जिले से जीत कर आए हैं, हरिपुर से जीत कर आए हैं। हम हरिपुर से जीत कर आए हैं। ऑपरेशन हरिपुर में हो रहा है ना, चले हरिपुर, ऑपरेशन का हरिपुर से इब्तिदा कर लेते हैं। आपने खैबर पख्तूनख्वा का कहा है ना, तो मैंने आपको बताया कि हम वहां से ठीक है। नसरुल्लाह मलिक साहब की तरफ बढ़ते हैं। आप दोनों काइंडली थोड़ा काम डाउन हो जाएं। अभी हमने से शो का आगाज किया है, नसरुल्लाह मलिक साहब की तरफ बढ़ते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, एक बहुत अहम चीज आज भी की गई कि कही गई है कि आज आर्टिकल 245 के तहत कार्रवाई तो 5400 सर 5400 साहब अपना पॉइंट रख लें, फिर मैं आगे चलूंगा। के वाकयात हुए हैं। सबसे ज्यादा जो है खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, जो 3800 के करीब बताए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं 27 से मुतअद्दिद बार जो है वहां पे खुदकश धमाके हुए हैं। आप मुझे ये सिर्फ मैं 2025 की आपको फिगर बता रही हूँ, उससे पहले के जो वाक़यात थे उनके ऊपर मैं बात नहीं कर रही। आप मुझे ये बताएं कि अगर मुकामी हुकूमतें जो हैं वो होश के नाखून ना लें, वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे बात ना करें, काम ना करें, तो क्या इनको गैबी इमदाद पहुंचेगी वहां से? उन लोगों का क्या कसूर है? हमारा तो सब्जेक्ट ही यही है, टॉपिक ही यही है कि आप प्लीज अपने मैंडेट को एहतराम करें, आप अपनी आवाम को रिलीफ दें, आप अपनी आवाम की जानो माल की लेकिन शुमाइला साहबा, आपकी गवर्नमेंट पे भी थोड़ा सा गिला उन्होंने किया है। देखें आज की कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा गिला आप पर भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि 2025 के अंदर भी एज वी गेट इनटू दिस ईयर, आज भी इदारे उस तरह से बाइख्तियार नहीं है जैसा होना चाहिए, और ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कैसे करना है। तो गवर्नमेंट आपकी है तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे इदारों को बाइख्तियार करना। जिन केसेस की आप अभी जिक्र कर रही हैं कि 5000 हैं, 6000 हैं, तो ये ऐसे ही कम होंगे जब आप इदारों को जो इतना बाइख्तियार करेंगे। देखिए, इदारों को बाइख्तियार होना चाहिए और हर इदारे को अपनी हदूदों क़यूद में रहते हुए अपना रोल प्ले करना चाहिए। इंतज़ामिया को करना चाहिए, जुडिशरी को करना चाहिए, पार्लिमान को करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को, हर एक का अपना एक रोल है। उस रोल में रहते हुए, और जो आप इदारों की मजबूती की बात करते हैं, देखिए हम इदारों को मजबूत करने के लिए, आपने देखा हमने इदारों को एम्पावर किया है। आपने 26वीं आईनी तरमीम देखी, आपने 27th अमेंडमेंट देखी, आपने हुकूमत का बिल्कुल नीयत में आपको कोई शक नहीं था, हमने इदारों को एम्पावर किया है।